नीतीश बाबू का गेम ओवर हो गया, इनका गेम समाप्त हो गया। अब ये कुछ करने लायक थोड़े रह गए। अब तो इनमें स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गया है। कहीं बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे भाई गृह मंत्री को फोन लगाओ, बिहार के गृह मंत्री को फोन लगाओ, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। अपने को खुद नहीं जान सकते हैं कि हम होम मिनिस्टर भी हैं। अब वो चले हैं देश के सूत्रधार बनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहा जा रहा है कि भाई भूलिए मत, सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं इंडिया गठबंधन के, तो अब इनके हाथों में सब कुछ सौंपा जाएगा कि अब आगामी जो चुनाव होगा भाई इनके नेतृत्व में। अरे नरेंद्र मोदी को इस मूली गाजर है कि आप लोग के मिलने से, ये करने से जो है उखड़ जाएंगे। तो आप तो देखे ना मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीदवार उतारे थे, कितना वोट आया भाई। एक आदमी को 2 वोट आया, माना 5वां 7वां राउंड तक 19 गो वोट था, एगो का 47 वोट था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव में 3 जगह पर कांग्रेस की हार और बीजेपी की भारी मतों से जीत। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है तो दूसरे तरफ कांग्रेस को लोग नसीहत भी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बहुत सारी ट्वीट आ रहे हैं और उसमें से जदयू के तरफ से, क्योंकि निखिल मंडल हैं वहां के प्रवक्ता पहले थे और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, उनके तरफ से एक ट्वीट आया। ट्विटर पे ट्वीट वो कर रहे हैं कि INDIA गठबंधन को अब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अनुसार चलना चाहिए। यानी कि हार जो हुई है उसकी वजह से ये कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन को ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ ली, रिजल्ट भी सामने है। याद रहे, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। आप समझ सकते हैं, यह याद दिलाया जा रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार के हाथों में सब कुछ सौंप दिया जाए। कांग्रेस तो अपना देख ली कि कैसे वहां पर हार का शिकस्त उन्हें सामना करना पड़ा है। आज हमारे साथ RLJD के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जुड़े हुए हैं और इनसे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि पुराने मित्र भी उपेंद्र कुशवाहा जी रह चुके हैं नीतीश कुमार के। आप लोग भी बड़ा अच्छा नसीहत दीजिएगा। निखिल मंडल तो नसीहत दे रहे हैं, आपका क्या राय है? क्या नसीहत दे रहे हैं कि अब ये इंडिया, इनका जो गठबंधन है, उस गठबंधन के यही जो है नेता हो जाएंगे, संयोजक हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता है? अब तो नीतीश बाबू का गेम ओवर हो गया, इनका गेम समाप्त हो गया। अब ये कुछ करने लायक थोड़े रह गए। अब तो इनमें स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गया है। और आप सब देखे भी हैं कि कहीं जाते हैं किन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए तो उनके पुत्र के ऊपर वही श्रद्धांजलि वाला पुष्प उठा करके उनके शरीर पर छिटने लग जाते हैं। कहीं बैठे रहते हैं, कहते हैं अरे भाई गृह मंत्री को फोन लगाओ, बिहार के गृह मंत्री को फोन लगाओ, होम मिनिस्टर को फोन लगाओ। अरे अपने स्वयं होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी अपने पास रखे हुए हैं। तो जो व्यक्ति को जो है अपने को खुद नहीं जान सकते हैं कि हम होम मिनिस्टर भी हैं, अब वो चले हैं देश के सूत्रधार बनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री के कुर्सी का जो है कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो कोई अगर दिमाग लगाता है, कोई सोचता है, तो नाहक में वो परेशानी मोल लेता है। और भाई नरेंद्र मोदी के अलावा अभी 2024 में भी जो है कोई प्रधानमंत्री बनने वाला इंडिया गठबंधन हुआ और ये जो हार का सामना जो करना पड़ रहा है कांग्रेस को, भाई तो यहाँ पर तो ये तो देखा जा रहा है कि भाई मेरी वजह से नहीं, आप हारे हैं। ये तो यही हुआ ना भाई। नीतीश कुमार के तरफ से कहा जा रहा है कि भैया आप तो चुनाव लड़ने गए थे, आप तो हार गए हैं, अब हम लोग को हाथों में दीजिए। एक बात तो जान लीजिए कि ये जो हो गया ना, ये कहावत है, वही कहावत वाली बात हो गई कि हम आपके साथ भी हैं लेकिन अंदर से भीतर घात भी कर दें। यही मामला हुआ। आप एक तरफ गठबंधन सभी विपक्षी को एक करते हैं, किस लिए? कि नरेंद्र भाई मोदी को हटाओ। अरे नरेंद्र मोदी को इस मूली गाजर है कि आप लोग के मिलने से, ये करने से जो है उखड़ जाएंगे। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किए हैं और सामरिक दृष्टिकोण से भी देश मजबूत हुआ है। ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई भूलिए मत, सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं इंडिया गठबंधन के, तो अब इनके हाथों में सब कुछ सौंपा जाएगा कि अब आगामी जो चुनाव होगा भाई इनके नेतृत्व में? कुछ नहीं होगा नेतृत्व। आप तो देखे ना मध्य प्रदेश में कुछ उम्मीदवार उतारे थे, कितना वोट आया भाई। एक आदमी को 2 वोट आया,
माने 5वां 7वां राउंड तक 19 गो वोट था, एगो का 47 वोट था, एक का 100 था, किसी को माने 125 वोट था। ऐसे में क्या सब अधिक से अधिक 1000-2000 वोट आया होगा। तो ऐसे में जो है इनको संयोजक ऑल इंडिया का बना देगा। आपको लग रहा है ये अगर कल्पना अगर कोई कर रहा तो बुझिए उनकी मानसिकता की जो है कमी है, या स्वयं नीतीश बाबू को ठगने के लिए उनका प्रवक्ता उनके मंत्री कोई बोल रहे हैं, अपना ठाकुर सुहाती बात कर रहे हैं। और कुछ लग रहा है कि कौन मतलब उसका नेतृत्व करेगा? कांग्रेस तो भाई हार गई। अरे कांग्रेस हार गई तो भाई अभी जो है प्रधानमंत्री जी के सामने कोई देश में चेहरा नहीं है। इंडिया जो गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं तो उन लोग में थोड़ा सा हताशा महसूस हो रहा होगा, भाई 3 जगह चुनाव हार गए। एकदम हताशा क्या, मिजोरम में देख लीजिए कांग्रेस का क्या स्थिति है। अभी सुबह देख रहे थे कि एगो सीट पर बढ़त बनाए हुए, जेपीएम जो है वहां सरकार बना रही है। बीजेपी पहले 1 था तो वहां 3 आया, 3 पर बढ़त है, 3 आ जाएगा। यहाँ जहाँ जो तेलंगाना में उस समय बीजेपी नहीं था, वहां भी जो है प्रधानमंत्री जी का प्रभाव पड़ा, वहां भी वोट में बढ़ोतरी हुआ है और 8 सीट हुआ है। कई सीट तो बहुत कम अंतर से हारे हैं। तो इसलिए अब कोई प्रसंग नहीं रह गया है, और लोगों ने, जनता ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के महान जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी में आस्था जताते हुए देश के लोगों को बता दिया। लग रहा है एक लहर चला हुआ है जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, अब उसमें जीत किसकी होगी और ये जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी हाल क्या होगा? ए भैया इस बार जो है ना एनडीए 400 से पार करेगा, आपको बता दिया आज। इंडिया नहीं, एनडीए गठबंधन। नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया कहां से बात आई। इंडिया जो सोच रहा है कि माने 40 पार नहीं करेगा, आप देख लीजिएगा वो गठबंधन। उस बार जो है 40 के लगभग कांग्रेस को सीट आ भी गया था, इस बार 40 सीट से भी ज्यादा नहीं हो सका, नहीं पार करेगा। अभी इस तरह से हालत देखा जा रहा है कि भाई हार रहा है तो वो बच्चे की तरह, भाई मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती की वजह से ऐसे हुआ, अब हमको ये देना, हम सही कर देंगे। तो भाई अगला बार जो चुनाव होगा तो क्या हालत होगा? देखिए सबसे बड़ी बात तो जान लीजिए, आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। और अगर कोई सामंजस्य, कोई सकारात्मक चीज के लिए अगर कोई तैयार करे तो उस पर जनता जो है कुछ माने समझने लगता है कि नहीं ये देश के लिए काम कर रहा है। यहाँ देश के लिए लोग नहीं बना रहा है, ये अपने स्वयं कैसे बचे इसके लिए सब ये बना रहा है, माने ये सब एक हो रहा है। इसलिए जनता सब जान रही है, प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा माननीय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री देश में 24 में बनने के लिए नहीं जा रहा है, इतना कन्फर्म मानिए। और जहां तक नीतीश बाबू की बात है तो उनका गेम ओवर हो चुका है राजनीतिक दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भाई, कोई भी गठबंधन कितना भी कोई क्यों न बना ले, अब किसी के भी हाथ में नेतृत्व में क्यों न चला जाए, जब जैसा कि जदयू वाले कह रहे हैं कि भाई अब नेतृत्व इनके हाथों में देना चाहिए, कोई भी क्यों न नेतृत्व कर ले, प्रधानमंत्री का जो वैकेंसी है, जो सीट है वो खाली नहीं है और नेक्स्ट बार भी नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार जो हार का चुनाव जो हुआ है और राज्यों में जो उसमें हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, तो हताशा तो हो ही रही है इंडिया गठबंधन में। चलिए बहरहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें और खबरों के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।